हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जस्ट अबाउट गवर्नमेंट बजट। और ये गवर्नमेंट बजट हर साल लेके आया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। और इस साल भी 2025 का गवर्नमेंट बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी लगातार 8वीं बार गवर्नमेंट बजट को पेश कर रही हैं। और इससे पहले हम आपके साथ आगे डिस्कस करें, हम जान लेते हैं बजट क्या है। तो बजट क्या है? बजट यानी पैसे का हिसाब किताब एक ऐसी योजना है जो आपकी आय और खर्च को संतुलित करती है, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं टॉपिक आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ना करके इसके स्थान पे इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसका शब्द इस शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 112 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग ना करके इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बजट कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राप्तकालिक प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 202। आर्टिकल 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, जिसे सरकार का बजट कहा जाता है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है बजट एक प्रकार का मनी बिल है। ध्यान रखिएगा, बजट एक प्रकार का मनी बिल है। आगे है केंद्रीय बजट। अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट को 2 भागों में बांटा गया है। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? आपका राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट और पूंजी बजट को और भी कैटेगराइज किया गया है, जिसको आप यहाँ पे अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारत में पहला बजट। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया। और जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा रखा गया था। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे नोट डाउन करते रहिए। और नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला डिजिटल बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। भारत का पहला डिजिटल बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया गया था। यहाँ से एक प्रकार का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा। 1920-21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, लेकिन 2017-18 में पुनः रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित करके पेश किया जाने लगा। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई द्वारा बजट पेश किया गया है। मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है। इसके बाद अगर आप नाम ले सकते हैं तो निर्मला सीतारमण जी का ले सकते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने भी लगातार 8वीं बार गवर्नमेंट बजट पेश किया है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार महिला इंदिरा गांधी द्वारा बजट पेश किया गया था। पहली बार जो महिला थी बजट पेश करने वाली, वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। अभी तक बजट का इतिहास में सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, लगातार 8वीं बार। सबसे लंबा अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट का 2020 में पेश किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान देते रहिए। नेक्स्ट है हलवा समारोह परंपरा। देखिए, ये हलवा समारोह परंपरा क्या होती है? तो हलवा समारोह परंपरा के तहत बजट प्रस्तुत करने से 1 सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा वितरित करते हैं, जो लॉक इन अवधि की शुरुआत का प्रतीक है।
बजट 2025 टू 26। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी द्वारा गवर्नमेंट बजट पेश किया गया था, जिसकी थीम है सबका विकास। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 2025 का जो बजट का थीम है ये क्या है? सबका विकास। निर्मला सीतारमण ने तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है कथन के साथ बजट प्रस्तुत किया। इसमें सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार से किया है। फर्स्ट नंबर पे है गरीबी से मुक्ति। सेकंड, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। थर्ड, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। 5 नंबर, आर्थिक गतिविधियों में स्तर 70% महिलाएं। 6 नंबर पे है कि हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। नेक्स्ट है विकसित भारत के 4 इंजन हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि विकसित भारत के कितने इंजन रखे गए हैं? तो विकसित भारत के कुल 4 इंजन रखे गए हैं। पहला नंबर पे आपका कृषि, दूसरे नंबर पे है MSME, तीसरे नंबर पे निवेश और चौथे नंबर पे है निर्यात। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में तथा समावेशित को भावना को पथ प्रदर्शक के रूप में रखा गया है। पहला इंजन जो कि हमारा कृषि है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि को पहला इंजन बताया है। धन धान्य कृषि योजना राज्यों की भागीदारी के साथ केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू किया है। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें निम्न क्षेत्रों पर कार्य करना है, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि, फसल में विविधता, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और दीर्घ अवधि एवं लघु अवधि ऋण की उपलब्धता। इससे पूरे भारत में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे फायदा होगा कि कौशल विकास, निवेश में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान। नेक्स्ट है दालों में आत्मनिर्भरता के लिए अभियान। केंद्र सरकार ने तूर, उड़द और मसूर दालों में आत्मनिर्भर होने के लिए एक 6 वर्षीय अभियान शुरू करेगा। नेक्स्ट है कपास उत्पादकत्व मिशन क्या है कि कपास उत्पादकत्व में बढ़ोतरी करने के लिए 5 वर्षीय अभियान शुरू करने की बात की गई है। कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। बजट में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु उपायों की भी अवधारणा तैयार की गई है। उच्च पैदावार करने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड में वित्तीय संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत KCC के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और मार्केटिंग में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित होगा। बोर्ड मखाना उत्पादक किसानों को मदद और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बोर्ड सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मखाना उत्पादक किसानों तक पहुंचाना आसान करेगा। नाम रूप असम में यूरिया प्लांट। असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है। यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की और कदम है। दूसरे इंजन की अगर हम बात करें
MSME को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया गया है। यह क्षेत्र हमारे निर्यात का 45% है। MSME के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुशल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया गया है। MSME के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन। इस प्रकार से यहाँ पे मानदंडों में संशोधन किया गया है, जिसको आप यहाँ पे समझिए और देखिए। आगे है उद्यमियों के लिए नई योजना। उद्यमियों के लिए नई योजना क्या क्या है कि 5 लाख महिला जो कि SC और ST कैटेगरी से है कि उद्यमियों के लिए नई योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्टार्टअप एप्स के फंड के लिए नए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना। मौजूदा 10,000 करोड़ सरकारी योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान करने की घोषणा की गई है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किया जाएगा। पहले वर्ष में कितने लाख कार्ड जारी किए जाएंगे? 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी कवर की राशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु उद्यम व वृहद उद्योगों को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। इस स्कीम से लगभग 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात होगा। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे और टिकाऊ खिलौनों का निर्माण हो जो मेक इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता तथा रोजगार के अवसर की बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा इंजन जो कि निवेश है। तीसरे इंजन में क्या क्या चर्चा की गई है कि निवेश को वृद्धि का तीसरा इंजन बताया गया है। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। भारत में नेट परियोजना तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना। सरकारी विद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर भारतीय भाषाओं की पुस्तक को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। युवाओं को आवश्यक कौशल से युक्त करने के लिए वैश्विक विशेषता और साझेदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा के लिए AI। शिक्षा के लिए AI में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय किया जाएगा। PM जन आरोग्य योजना तथा गिग वर्क्स। PM जन आरोग्य योजना का लाभ 1 करोड़ गिग वर्क्स को दिया जाएगा। केंद्र सरकारी गिग वर्क्स के लिए पहचान पत्र जारी करेगी और ई-श्रम पोर्टल पर उनकी पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। इस योजना में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए देखभाल के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। नेक्स्ट है शिक्षा का विस्तार। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट है डे केयर कैंसर केंद्र। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट PM स्वनिधि। इस स्कीम को बैंकों से संबंधित ऋण
30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह मिशन 2019 में शुरू किया गया था तथा लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान था। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-60। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना जो कि 2025 से स्टार्ट की जाएगी और इसका टारगेट 30 तक रखा गया है। इस योजना के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का लाभ नई परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट, शहरी चुनौती कोष सुधार। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के साथ विकास केंद्रों के तौर पर शहरों के लिए रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए यह कोष बनाया गया है। नेक्स्ट है अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता। राज्यों को पूंजी व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्ष तक के लिए ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है उड़ान सुधार। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन, इस मिशन का उद्देश्य देश भर में पाई जाने वाली पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका रखरखाव करना है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों आदि में मौजूद 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। पांडुलिपि कागज, वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर हस्तलिखित रचना जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी होती है, जिसका वैज्ञानिक ऐतिहासिक महत्व होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेश निवेश में वृद्धि। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया है। भविष्य में बिहार की जरूरतें। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोशी नहर, ERM परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की बात की गई है। नेक्स्ट है विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय किए जाएंगे। 100 GW परमाणु ऊर्जा 2047 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। आगे बात करेंगे हम अपने चौथे इंजन के बारे में, जो कि हमारा निर्यात है। चौथा इंजन निर्यात। वित्त मंत्री ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताया है। निर्यात संवर्धन मिशन। इस नए मिशन को वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। निर्यात ऋण आसान होगा। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता। MSME को विदेशी बाजार में गैर टैरिफ समस्या से निजात मिलेगी। भारत ट्रेड नेट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। भारत ट्रेड नेट का व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट है उद्योग 4.0। सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योगों को सहायता प्रदान करेगी। एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और वेयर हाउसिंग के उन्नयन हेतु सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है सुधार ईंधन। सुधार को ईंधन के रूप में बताया गया है। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इससे अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व
स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। पहला है आपका कराधान, प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव। वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। सेकंड नंबर पे है खनन, थर्ड है विद्युत क्षेत्र, फोर्थ है वित्तीय क्षेत्र, 5 शहरी विकास और 6 है विनियामक सुधार। उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क है। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से लेकर के 100% तक किया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सार्वजनिक क्षेत्र में SHG के सदस्यों और ग्रामीणों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट है बजट अनुमान 2025-26। वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ है। कुल व्यय है 50.65 लाख करोड़ अनुमानित है। निवल कर प्राप्ति 28.37 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.4%। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण संशोधित अनुमान 2024-25 उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधन अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिससे पूंजीगत व्यय लाभ लगभग 10.18 लाख करोड़। राजकोषीय घाटे 4.8% अनुमान है। भाग ख 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को संशोधित किया गया तथा नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की कटौती के कारण प्रतिवर्ष 12.7 लाख रुपए होगी। नए कर संरचना के तहत सरकार को प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का परित्याग होगा। नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। कुल वार्षिक आय इस प्रकार से है और इसमें कर की दरें इस प्रकार से है। आगे है TDS या TCS की दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से 2 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार किराए पर TDS के लिए वार्षिक सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रस्तावित है। धन प्रेषणों पर TCS की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। उच्च TDS कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर लागू होंगे। आयातित दवाइयों पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारी बीमारियों और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। तो इसी के साथ हमारा ये जो गवर्नमेंट बजट है कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू।